हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अमिताभ मैथ में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं टाइम एंड वर्क का जो अल्टरनेटली डे वाले पर्सन है उसको आज हम करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए इस सेशन को करते हैं स्टार्ट। यदि आपने चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा लाइक दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं अल्टरनेटली डे वाले पर्सन को कैसे करते हैं। का ए बी सी किसी कार्य को 20 दिन 30 दिन 10 दिन और 30 20 और 10 दिनों में पूरा करते। तो सबसे पहले आप लिखिए ए बी सी है तो ए कर रहा है 30 दिनों में, ए काम कर रहा है 30 दिनों में, ए किसी काम को 30 दिनों में, बी कर रहा है 20 दिनों में और सी कर रहा है 10 दिनों में। सी 10 दिनों में कर रहा है। तो आप इसका सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 10 20 और 30 का एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा 60, यानी एलसीएम ऑफ किसका एलसीएम किसका लेना है तो 30 20 और 10 का तो आ जाएगा आपके पास 60, यानी ये हो गया कुल काम हो गया। ये आपका कुल काम निकल गया है। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम आया, इसका मतलब टोटल काम है। और एक दिन में 30 मतलब एक काम को 30 दिनों में करता है। सॉरी, यहाँ पर देखिए अगर 60 काम है, टोटल काम कितना है 60 है आपके पास, और 30 दिन में उसको ख़त्म कर देता है, यानी 60 काम है आपके पास और 30 दिनों में ख़त्म कर देता है। तो बताइए एक दिन में कितना काम ख़त्म कर देता होगा, कितना काम करता होगा। तो आप कहेंगे अगर 30 दिन में ख़त्म कर देता है 60 काम, इसका मतलब एक दिन में 2 काम करता होगा। एक दिन में 2 काम करता होगा तब तो जाके 30 दिन में ख़त्म कर देता है 60 काम को। तो उसी प्रकार से यहाँ देख लीजिए, आप यहाँ से भाग भी दे सकते हैं, यानी 30 पहले ए का एफिशिएंसी निकालेंगे तो यानी 60 में 30 से भाग देंगे तो 2 दूना 60, यानी 2 हो गया। और 20 दिन में बी करता है 60 काम को तो एक दिन में कितने करेगा 3। फिर सी करता है 10 दिन में 60 काम को तो एक दिन में कितना करता होगा तो 6। आप समझ रहे हैं इसको, यानी इसमें भाग देते चलिए। 60 में एलसीएम जितना है उसमें 20 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 3, और जितना एलसीएम है उसमें 10 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा कितना 6 आ जाएगा। इसका मतलब ये एफिशिएंसी है, ये कार्य क्षमता है। ये तीनों का क्या है कार्य क्षमता है। ए का कार्य क्षमता 2 है, बी का कार्य क्षमता 3 है और सी का कार्य क्षमता 6 है। आप समझ गए होंगे कैसे इसको निकालते हैं। कार्य क्षमता का मतलब हुआ है एक दिन में किया गया कार्य, यानी ए एक दिन में 2 काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा, सी एक दिन में 6 काम करेगा। आप देखिए यहाँ तक निकालना है। उसके बाद देख लिए अब अल्टरनेटली डे कहा है एक दिन के काम में, ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है। ए का एक दिन है, अगर ए एक दिन पहला दिन जाएगा तो उसके साथ बी भी जाएगा, यानी ए और बी दोनों जाएगा। बी का सहयोग मिलता है पहला दिन। अगले दिन फिर अगला दिन दूसरे दिन जब जाता है तो उसको किसका सहयोग मिलता है सी का सहयोग मिलता है। किसको ए को, यानी पहले दिन ए के साथ बी जाएगा, फिर दूसरा दिन ए के साथ सी जाएगा, बी नहीं जाएगा, बी रह जाएगा, फिर सी जाएगा उसके साथ है। जब ऐसा कार्य सहयोग मिलता है, यदि कर्म आगे चलता रहता है, मतलब यही कर्म आगे चलता रहेगा, तब यह पूरा काम कितने दिनों में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है सो ये पूरा है। पहले दिन यानी फर्स्ट डे ए के साथ बी जाएगा, फिर दूसरा दिन कौन जाएगा ए के साथ सी जाएगा, ए के साथ सी जाएगा। फिर से अगला दिन जब तीसरा दिन जब जाएगा तो फिर ए बी जाएगा। आप समझ गए होंगे इसको, इस टाइप से जाएगा काम करने के लिए। मतलब यही आपका शेड्यूल है, यही तरीका है, यही कर्म आगे चलता रहेगा, तब यह पूरा काम कितने दिनों में हो जाएगा। अब देखिए पहला दिन अगर ए के साथ बी जाता है, पहला दिन जाता है ए और बी, तो ए और बी जाएगा तो कितना काम करके आएगा पहला दिन में। तो बताइए ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, तो टोटल मिला के 5 काम कर लेगा।
टोटल मिला के काम करेगा कितना, 5 काम। पहले दिन ए के साथ बी जाएगा तो दोनों मिला के, ए का एफिशिएंसी 2 है और बी का एफिशिएंसी 3 है, तो दोनों मिला के एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम, नहीं सॉरी 5 काम। फिर दूसरे दिन क्या जाएगा, ए के साथ कौन जाएगा, सी जाएगा, तो ए और सी की एफिशिएंसी को जोड़ेंगे, तो ए का एफिशिएंसी 2 है और सी का 6 है, तो 6 और 2 कितना हो गया, 8 काम ये करके आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ बताइए कितना दिन लगा आने में, तो यहाँ से यहाँ आप कहेंगे 2 दिन लगा, यानी 2 डेज, यानी 2 डेज। 2 दिन में कितना काम किया ये, तो 5 काम ये किया, 8 काम यहाँ किया, तो 8 5 कितना हो गया, 13 काम हुआ। 13 काम यहाँ पर समाप्त हो गया 2 दिनों में। आप कहिएगा 2 दिन का है लिए, तो यही शेड्यूल है, मतलब आप लोग जानते हैं ना 9.777 इस टाइप का रहता है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 9.7 इस पर रेकरिंग दे देते हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ कर रहे हैं ए बी ए सी, फिर ए बी, फिर तो ए बी आ ही जाएगा, फिर ए सी आ जाएगा, इसी यही कर्म है। इसीलिए यानी ये दोनों यहाँ से यहाँ को हम 2 दिन ले लिए, क्या कि 2 दिन का काम है, तो 2 दिन में 13 काम कर लिया है सब मिल के। उसके बाद क्या हुआ, जो 60 दिन का काम था 13 काम किया, तो कितना काम बचा हुआ है बताइए, तो 60 दिन का काम था 13 काम हो चुका है। पहले आप यहाँ से गुना कर दीजिए। अब 13 में कितना से गुना कीजिएगा, जो 60 पूर जाए, नहीं तो 60 से कम हो जाए। 60 से कम होना चाहिए, नहीं तो 60 से ज़्यादा होना चाहिए, सॉरी ज़्यादा नहीं, कम होना चाहिए, या 60 के बराबर होना चाहिए, है ना, ऐसा सोचना है आपको। तो बताइए 13 को कितना से गुना करेंगे, तो 13 को 5 से गुना करेंगे तो 65 हो जाएगा, जो कि एलसीएम हमारा कितना है, 60 है, एलसीएम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 60 है तो 5 से नहीं लगाएंगे, तो 4 से गुना कर देंगे इधर, तो 4 से इधर गुना किया तो 4 से इधर भी गुना करेंगे, तो 4 4 कितना हुआ, 4 दूना 8 डेज, 8 डेज ये हो गया। और 13 5 कितना हो, 13 चौका कितना हो गया, 52 काम, यानी 8 दिन में 52 काम आपका ख़त्म हो गया। अब आपके पास कितना काम बचा हुआ है, 60 में से पूरा काम था 60, और 60 में से 52 काम आपने कर लिया, कितना बचा हुआ है, 8 काम बचा हुआ है। काम कितना है, 8 काम बचा हुआ है। अब इसको करने के लिए कौन जाएगा, तो अब इसको करने के लिए जाएगा फिर से ए बी, काहे कि अब ए बी फिर से न जाएगा, काहे कि ये जो आया था ये ए बी फिर ए सी, तो उसका फिर आएगा कौन, ए बी आएगा। ये 8 काम को करने के लिए कौन आएगा, ए बी आएगा। ए बी एक दिन में कितना काम करता है दोनों मिल के, तो एक दिन में ए करता है 2 काम, एक दिन में बी करता है 3 काम, दोनों मिला के 5 काम करता है एक दिन में। तो बताइए यहाँ पर 8 काम है और इसको 5 काम करेगा, 8 काम में से ये क्या काम करेगा, 5 काम ना करेगा, दोनों जाएगा तो दोनों जाएगा, एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा, यानी एक दिन यहाँ पर और जुड़ जाएगा, एक दिन यहाँ पर और जुड़ जाएगा, यानी 5 काम और 5 काम यहाँ पर हो जाएगा। तो 8 है, एक 9 दिन हो गया यहाँ पर। ये कितना हो गया बताइए, 7 और ये 5, 57 काम हो चुका है। पहले दिन मतलब ये गया था ए बी, तो 8 काम था, 5 काम करेगा, अपना हिस्सा अपने से ज़्यादा नहीं करेगा, जितना उसका क्षमता है वही काम करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा, उससे कम कर सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं करेगा। तो ये दोनों गया, 8 काम था, 5 काम करना था, इसका क्षमता है 5 काम, तो 5 काम किया, भाग गया। तो एक दिन ये पूरा ले लिया तो 9 दिन हो गया। अब कितना काम बचा, 57 हो गया। अब कितना काम बचा बताइए, 57, एक काम बचा हुआ है। अब कितना बचा हुआ है, एक काम नहीं, इस 57 हुआ ना, 57, तो 60 काम था और 57 हो गया, तो 3 काम बचा हुआ है, तो 3 काम बचा हुआ है अभी भी। अब 3 काम बचा हुआ है, तो 3 काम करने के लिए आप कौन जाएगा, तो अब ए बी तो गया था, 8 काम बचा हुआ था, तो ए बी गया और एक दिन में अपना 5 काम कर लिया, एक दिन में 5 काम कर लिया, फिर भाग गया, तो 9 दिन हो गया। फिर अब कौन जाएगा, अब जाएगा ए के साथ सी जाएगा, ए के साथ कौन जाएगा, सी जाएगा, यानी ये और ये जाएगा, तो 6 और 2 8। अब देखिए है 3 काम, आई करेगा क्या, वो एक दिन में 8 काम कर लेता है, तो 8 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, है ना। यहाँ पर काटेंगे नहीं, बस यहाँ पर हो गया, काटना है तो काट दीजिए, कटने वाला होगा तब ना काटिएगा। तो यहाँ हुआ 1/3/2, यानी यहाँ पर 3 काम है और ये एक दिन में 8 काम कर लेता है, तो एक को दिन का काम तो नहीं है, इसका मतलब 3/8 हुआ ये। तो यहाँ पर 9 दिन पहले से था, अब प्लस कितना हो गया,
3/8, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 9.3/8 डेज। यही आपका राइट आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गए होगी। नोट कीजिए।